एसडीपीआई गुलबर्गा के लीडर्स ने नंदीकुर विलेज को विजिट किया, जहां पर कब्रिस्तान का एक मामला चल रहा है। जहां कब्रिस्तान के अंदर जो वक्फ की जो ग्रेवयार्ड है, वहां के पड़ोसी जो ओनर्स हैं यहाँ पर तदफीन होने नहीं दे रहे हैं, बरियल होने नहीं दे रहे हैं। ये मामला काफ़ी सालों चलते आ रहा था, लेकिन ये एसडीपीआई ने जैसे इंटरवेंट लिया इसके मामले के अंदर, ये ग्रेवयार्ड का मामला जो लैंड डिस्प्यूट थी, अब ये रिजॉल्व हो चुकी है। और यहाँ पर एसडीपीआई गुलबर्गा लीडर्स के इंटरवेंशन के बाद वहाँ के तहसीलदार ने एक्सेप्ट किया है और एक सेपरेट लैंड नंदीकुर विलेज के लिए अलॉट किया है ग्रेवयार्ड के लिए। इस मौके पर सईदुद्दीन फारूक एसडीपीआई गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट, अब्दुल रहीम पटेल एसडीपीआई स्टेट लीडर, मोहम्मद मोहसिन एसडीपीआई के गुलबर्गा के सीनियर लीडर, एसडीपीआई नांदीकुर इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर्स और सभी विलेजर्स यहाँ पर मौजूद थे। और एसडीपीआई इस तरह के सेंसिटिव मामलों पर भी इन्वॉल्व होता है और इस चीज़ को पार लगाता है, इसलिए एसडीपीआई का भी इन्वॉल्वमेंट के लिए गाँव के सभी लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय at Orchid Mall and by SR Continental Hotel। थोड़ा जगह बताएगा तुम यहाँ पे करो रेनो, वो जगह का भी हम पूछ रहे हैं कि उसका क्या है मसला। उसका मसला नहीं पूछेंगे, उसका क्या है तहसीलदार भी दोनों जने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होना ना। तहसीलदार का है, तहसीलदार बोलते हैं उनका है, नहीं तो हम ये नहीं बोले तो हम सीधा क्या डीसी ऑफिस इसको एक गेजेट दो, पढ़ने का गेजेट दो। गेजेट में सर्वे नंबर नहीं है, बार बार बोलो गेजेट में सर्वे नंबर नहीं है। सर्वे नंबर नहीं है, एंट्री कैसा हुआ? एंट्री कहाँ हुआ? एंट्री कहाँ हुआ? थोड़ा जगह बताएगा तुम यहाँ पे करो रेनो, वो जगह का भी हम पूछ रहे हैं कि उसका क्या है मसला। उसका मसला नहीं पूछेंगे, उसका क्या नहीं तहसीलदार भी दोनों जने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होना ना। तहसीलदार का है, तहसीलदार बोलते हैं उनका है, नहीं तो हम ये नहीं बोले तो हम सीधा क्या डीसी ऑफिस। इसको एक गेजेट दो, पढ़ने का गेजेट दो। गेजेट में सर्वे नंबर नहीं है, बार बार बोलो गेजेट में सर्वे नंबर नहीं है। सर्वे नंबर नहीं है, एंट्री कैसा हुआ? एंट्री कहाँ हुआ? एंट्री कहाँ हुआ? इन्हों ऑब्जेक्शन करेंगे कल के दिन, हुआ एक ऑलरेडी, इन्हों ऑब्जेक्शन करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, तुम काम भी दिला को दो, अच्छा है, मगर हमारे को अब का भी कंपाउंड खींच के दो। 20 गुंठे देते, 30 गुंठे देते दो। हम 2 लाख है, कल 2 बजे इंतकाल हुआ और 9 बजे एक इंतकाल हुआ। हम लोग क्या हर बार एज करेंगे? हर गांव का प्रॉब्लम है सर, नंदीकुर हर गांव का प्रॉब्लम है। हर बार जाते हैं इन्हों साहब लोग बिजी रहते हैं, पूरा बिजी, सब बिजी। गए बार 11 बजे हम मैयत करे, 11 बजे मैयत करे, जब वो भी पूरे जने के सही लिए। और एक बार यहाँ नहीं आना, अब कल भी बोलेंगे यहाँ नहीं आना, बोले तो हम कहाँ जाना? मैयत लेके कहाँ जाना? डीसी ऑफिस को जाना, नहीं तो औकाफ में। हम लोग का हमारे को प्रूफ मिले तक एक डीसी ऑफिस में, एक औकाफ में, वहाँ ले जाकर रखते हैं। यहाँ 2 दिन जान दे या 4 दिन जान दे, हम तो करने वाले नहीं है। जो हुआ फाइनल हुआ तक हम करने वाले नहीं है। ये हमारी माँ का, हमारे खुद का बोल रहा हूँ मैं, हमारी माँ का चाहे, फिर भी क्या है, मैं खुद बोल रहा हूँ, करने वाला नहीं है मैं। ये आगे आज भी होता है, कल भी होता है। आज नंदीकुर विलेज गुलबर्गा ताल्लुक में 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के 2 लेडीज़ का इंतकाल हुआ था। लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में इसी तरह से इंतकाल होने के बाद जो पुराना यहाँ पर वफ़ की लैंड जो ग्रेवयार्ड थी, जो 20 गुंटा से, वहाँ पर दफनाने के टाइम पर एडजेसेंट लैंड जो ओनर्स हैं, पुलिस पार्टी ने जो इसके ख़िलाफ़ जो तहसील ऑफिस में केस डाले थे कि वो ग्रेवयार्ड उनकी ज़मीन है बोलकर, वो लोग लास्ट अक्टूबर 2021 में मैयत को दफनाने नहीं दिए थे। बहुत ही मुश्किल के बाद रिटर्न गांव वाले दिए थे कि जब तक इशू रिज़ॉल्व नहीं होता वहाँ पर मैयत नहीं करते बोलकर वो अक्टूबर में लिख के दिए थे, उसके बाद दफनाने दिए थे। लेकिन कल 2 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का इंतकाल होने के बाद फिर वो मसला वापस शुरू हुआ है। मुसलसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और गांव वाले ये इशू को लेकर तहसीलदार को और डीसी को भी मेमोरेंडम दिए हैं कि मरने के बाद ही इसके ऊपर सोचने के बारे में नहीं जाना है, उससे पहले ही ये इशू को रिज़ॉल्व करो बल्कि हमारा पहले से ही मुतालबा था। लेकिन अब तक वो तहसीलदार से असिस्टेंट कमिश्नर के टेबल पे गया, एसी से अब डीसी के टेबल पे आ गया, अभी भी पेंडिंग ही था वो। लेकिन आज मैयत दफनाने का जब मसला आया, फिर पूरे गांव वाले मिलकर, हम लोग पूरे मिलकर तहसीलदार के प्रेशर किए कि या तो वो ज़मीन हमें अलॉट कीजिए या तो दूसरा कोई गवर्नमेंट ज़मीन हमें अलॉट करने बोलकर जब मुतालबा किए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जेल को लगकर एक 3 एकड़ ज़मीन यहाँ पर गवर्नमेंट की लैंड थी,
तो तहसीलदार ने हमें वादा किया है कि ये ज़मीन को एसी और डीसी के साथ बात कर कर ये ज़मीन को नंदीकुर के लोगों के लिए सार्वजनिक ग्रेवयार्ड डिक्लेयर करके मैं करातो मिलकर हमें विश्वास दिए हैं। तो उसी विश्वास के ऊपर हम ये दो जो मैयत है आज उनको दफन कर रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ पर मुतालबा यही है, हमारे जो मुस्लिम ग्रेवयार्ड्स हैं, मुस्लिम मस्जिद्स हैं या दरगाहें, जो ज़मीन है, ये हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग वफ़ कर को गए हैं, वफ़ करने के बाद उसके बाद उसको पूरे प्रॉपर पेपर्स नहीं बना के रखते हैं, हमारे पानी में नहीं आता है और वफ़ बोर्ड में पूरे उसके डॉक्यूमेंट जमा करके नहीं रखते हैं। खाली वो एक ग्रेवयार्ड है, मस्जिद है, बल्कि खाली वो ज़बान पे ही रहता है, लेकिन पेपर में कुछ नहीं रहता है। ये वफ़ बोर्ड में गेजेट में रहने के बावजूद भी, लेकिन उसके पूरे प्रॉपर्स नहीं रहने के बावजूद हम वफ़ की जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर हम दफना नहीं सकते हैं। तो हमारा मुतालबा और हमारा रिक्वेस्ट यही है तमाम लोगों से, जहाँ भी मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, जो वफ़ प्रॉपर्टीज़ है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे सही है नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ के जो ज़िम्मेदार है, वहाँ की जो वफ़ कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं, वो बना के रखना है। वरना ऐसा मरने के बाद ऐसा आइन टाइम पे भागम भागी करने से, एक मैयत को ले को फिरने के वजह से जो इश्यूज़ और जो तकलीफ़ मैयत को भी होती है और उनके जो रिश्तेदारों को और पूरे एक समाज में अफरा तफरी फैलती है। तो और एक मरतबा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ जहाँ भी वफ़ लैंड्स हैं, स्पेशली ग्रेवयार्ड्स, मस्जिद और दरगाहें हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वहाँ की जो वफ़ कमेटी पूरी तरह से ध्यान दें। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.